अगर आपकी स्टडी में भी 10 टू 15 ईयर्स का गैप है और आपके मार्क्स 50% हैं और आपका CGPA 2.1 या 2.2 है और विदाउट आइट्स आपको यूरोप का कैसा कंट्री ढूंढ रहे हैं, तो सर्बिया से बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये यूरोप का एक हिडन जेम काउंट होता है। यहाँ पे जो आपको एजुकेशन मिलती है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी स्टैंडर्ड इक्वल ही शेंजन कंट्रीज जैसी मिलती है, लाइक इटली जैसी, फ्रांस और स्लोवेनिया जैसी ही मिलती है। इस कंट्री के अंदर ना तो आपको अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं, ना आपको ब्लॉक्ड अमाउंट रिक्वायर्ड है, ना बैंक स्टेटमेंट के कोई ऐसे प्रूफ लगाने की जरूरत है। आप सिंपल रिक्वायरमेंट के साथ सिंपल 2 से 3 मंथ के प्रोसेस के अंदर आप इस यूरोप कंट्री को मूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ उसका एप्लीकेशन प्रोसेस, उसका टाइमलाइन, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसकी ट्यूशन फी, वीजा अपॉइंटमेंट, एम्बेसी टाइम, टोटल बजट और इसका प्रोसेस ओवरऑल कैसे होने वाला है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको सर्बिया में मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू है, इस तरह की अपडेटेड स्टडी अब्रॉड के वीडियोस चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, सर्बिया जो बेसिकली अपर ईस्ट साउथ मिडल कंट्री है, जो कि यूरोप के में बॉर्डर्स में, इसमें आपको हंगरी मिलेगा, बुल्गारिया मिलेगा और रोमानिया जैसे कंट्री जो है इसके बॉर्डर्स में शामिल होते हैं। और अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें, सर्बियन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में बोली जाती है। नेक्स्ट, अगर हम इसके एडमिशन स्टार्टिंग्स की बात करें, इसके जो एडमिशन हैं वो कब स्टार्ट होते हैं, आपको नवंबर से दिसंबर तक इसके जो है स्प्रिंग इनटेक के एडमिशंस मिलेंगे और मार्च से अप्रैल तक जो इसके फॉल इनटेक के आपको एडमिशंस ओपनिंग डेट्स इनको मिलने वाली है। आपको यहाँ पे आपको 2 इनटेक्स मिलने वाले हैं, एक इसका मार्च इनटेक और दूसरा जो इनटेक इसका होता है सितंबर अक्टूबर इनटेक होता है, जो कि मेजर और लार्जेस्ट इनटेक होता है। अगर हम इसके यूनिवर्सिटीज और इसके कोर्सेज की बात करें तो हम कहाँ कहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप सिंपल डायरेक्ट वेबसाइट से जाके इसके कोर्सेज और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका कोई ज्वाइंट सिस्टम नहीं है, अलग अलग आपने एप्लीकेशन करनी होती है। उसके अलावा इनका एक पोर्टल है गवर्नमेंट सर्बिया के नाम से, उस पोर्टल के थ्रू जो है आपको अप्लाई करना होता है। उस पोर्टल के थ्रू भी आप अपनी जो यूनिवर्सिटीज और अपने कोर्सेज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस को देखें तो हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपल जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को रीच आउट करना होता है, उधर से ही आपने सिंगल एप्लीकेशन पुट करनी होती है। एप्लीकेशन फी जो आपको मिल सकती है 50 यूरो से लेके 100 यूरो तक मिल सकती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी जीरो एप्लीकेशन फी आपको मिलने वाली है। इनकी मोस्टली जो पब्लिक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आपको कोई ट्यूशन फी नहीं मिलती। इवन की जो उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहां पे आपको फी मिल सकती है 30, 50 या 100 यूरो के करीब, उसके थ्रू आपने अप्लाई करना होता है। कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज की बात करें, यहाँ पे आपको हर तरह का कोर्सेज मिल जाता है, आईटी के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इवन के बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के कोर्सेज की वजह से ये कंट्री फेमस है। यूनिवर्सिटीज की बात करें, यहाँ पे 4 जो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं, आप उनको लाजमी टारगेट करें क्योंकि उनके कैपिटल सिटीज के अंदर वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज आती हैं। ऐसे सिटीज वहाँ पे जॉब्स के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा ही अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट नंबर जो यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड के नाम से है, जो कि इनकी बहुत सर्बिया की मोस्ट फेमस जो है वो यूनिवर्सिटी, जो कि इनकी कैपिटल सिटी के अंदर है। उसकी ट्यूशन फी जो बात करें तो वो 2000 से लेके 5000 यूरोस तक जाती है, जो कि आपको आफ्टर वीजा ऑन अराइवल जो है वो हाफ फी देनी होती है। हाफ फी आप यहाँ से पे करके जाते हो। नेक्स्ट नंबर 2 पे यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी सेड, जिसकी ट्यूशन फी आपको 2500 यूरो से लेके 4000 यूरो तक मिलेगी। इसका भी इनिशियल डिपॉजिट आपने 50% यहाँ से देना होता है, 50% आपको आफ्टर वीजा ऑन अराइवल पहुंच के देना होता है। थर्ड नंबर पे बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ निस, जिसकी ट्यूशन फी आपको मिलेगी 2700 से लेके 4200 यूरो तक, और ये भी फी आपको 50% यहाँ से पे करके जाना होती है। फोर्थ नंबर पे जिनकी यूनिवर्सिटी वो बहुत ज्यादा फेमस, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, इसकी ट्यूशन फी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, जो कि 2000 से लेके 3000 यूरोस तक जाती है। डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है अपने बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवाने हैं, फिर आपने आईबीसी से डॉक्यूमेंट्स अपने टेस्टेड करवाने हैं, एंड लास्ट पे आपकी एचईसी और मुफा आएगा, उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अगर आप एज अ 12 पास स्टूडेंट हो तो आपने जस्ट बोर्ड से, आईबीसी से और मुफा से करवाने हैं। अगर आप एज अ ग्रेजुएट हो तो आपने अपने बोर्ड से, आप आईबीसी से, एचईसी से, मुफा से आपने करवाने हैं और इसको पोस्टाइल करवाने की जरूरत नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट हो जाएंगे देन आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना स्टार्ट कर देनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो सर्बिया को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 40 to 45% हैं, आपका स्टडी में गैप 7 to 10 ईयर्स का है और आपकी एज जो है वो 25 28 है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो फॉर बैचलर्स। अगर आप एज अ मास्टर्स के लिए जा रहे हो, अगर आपका 15 ईयर्स का गैप है, आपका 2.2 CGPA
और आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए। 35 से ज़्यादा भी हो जाती है, बस आपने अपना गैप फिर कवर करना होता है। अपने एक्सपीरियंस के साथ आप ये काम कर रहे हो तो आप मास्टर्स के लिए उसको जो है वो रीच आउट कर सकते हो सर्बिया को। स्कॉलरशिप्स की बात करें, स्कॉलरशिप्स में आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है, फी वेवियर स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकता है और अर्ली बर्ड आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। उनकी गवर्नमेंट के कोई ऐसे स्कॉलरशिप्स नहीं है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ मास्टर्स और बैचलर्स की अगर हम बात करें तो मास्टर्स यहाँ पे 1.5 और 2 इयर्स का है। बैचलर्स की बात करें वही 3 से 4 इयर्स का आपको मिलने वाला। फील्ड टू फील्ड जो है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई फाउंडेशन ईयर वाला सिनेरियोज नहीं होता। आपको मार्क्स अगर आपके कम में तो आपका डायरेक्ट जो है आपका बैचलर्स में ही एडमिशन जो है वो सिक्योर होता है। इवन कि अगर आपके मार्क्स जो हैं 42% भी हैं देन भी आपका यहाँ पे फाउंडेशन ईयर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओवरऑल टाइम ऑफ प्रोसेस की बात करें तो आपको ओवरऑल टाइम जो प्रोसेस है वो 2 से 4 मंथ जो है वो लग जाते हैं। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखें, सबसे पहले आपने सिंपल अप्लाई किया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे की अगर वो है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर आया, आपने ट्यूशन फ़ी पे की। ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद आपने कराची के अंदर इनकी कॉन्सुलेट है, वहाँ पे ईमेल के थ्रू आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेने के बाद इस्लामाबाद और में इसकी एम्बेसी नहीं है, इसका प्रोसेस आपको ईरान या तेहरान से करना होगा। जब आप कराची कॉन्सुलेट से इसकी अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने ईरान जाके अपनी वीज़ा फाइल जो सबमिशन के लिए जाना है। कराची से आपको अपॉइंटमेंट जब इजीली मिल जाएगी, उसके बाद आपने ईरान जाना है अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करने के लिए। वीज़ा फाइल जब आप सबमिट करके आएंगे, अपने अपने डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे सबमिट करवाने, सबमिट करवाने के बाद आप अपने होमटाउन आएंगे और जो आपने एड्रेस दिया होगा ऑफिशियल, वहाँ पे आपका टीआरसी कार्ड आ जाएगा। जिस तरह सुल्वानिया में, फिनलैंड में, स्वीडन में आपको टीआरसी कार्ड मिलता है। आपको पता है जिन कंट्रीज की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं होती वहाँ पे डायरेक्ट आपको टीआरसी कार्ड ही मिलता है, उसके लिए ही आपने अप्लाई करना होता है। तो वो आपके ऑफिशियल ड्रेस के अंदर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है, मतलब यहाँ पे इसका पासपोर्ट पे कोई वीज़ा नहीं मिलता। ये इसका एक बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली या कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा प्रोसीजर नहीं आपके लिए होगा जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो। नेक्स्ट हेडिंग के अंदर अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा ही मतलब आपको थोड़ी चाहिए होती है, लाइक 30 लाख तक, 8,000 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक। और अगर हम प्रूफ्स की बात करें, आपको यहाँ पे कोई प्रूफ लगाने की या एफिडेविट लगाने की इतनी खास जरूरत नहीं होती। आप सिंपल जस्टिफाई करो कि आपने ये अमाउंट जो है वो कहाँ से लिए। बाकी आप चाहे प्रूफ दो या ना दो, आपका वही अकाउंट 3 to 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। ये मस्ट रिक्वायरमेंट है पूरे यूरोप की। आप जिस कंट्री के अंदर भी यूरोप का वीजा अप्लाई करें, वहां पे 3 to 6 मंथ मस्ट रिक्वायरमेंट होती है आपका वीजा अप्लाई करने के लिए। वीजा रेशियो आपको मिलने वाली है 90 से 95%। टोटल बजट की बात करें तो आपको टोटल बजट यहाँ पे 8 to 10 लाख तक आ सकता है, जो कि देखें बाकी ऑस्ट्रिया की निस्बत, फ्रांस की निस्बत, इटली की निस्बत थोड़ा सा हाई है, लेकिन आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट के इश्यूज जो हैं वो ऑस्ट्रिया की तरफ नहीं मिलेंगे। पीआर जॉब्स की बात करें तो आपको जॉब्स भी यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं, जो कि 20 वर्किंग आवर्स आपको अलो होते हैं। पीआर आप वही 5 इयर्स के बाद जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मूव ऑन की बात करो तो आप डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है अपना अलग से वीजा प्रोसेस करके अपने 6 मंथ बाद जो है वो अपने डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है मूव हो सकते हो। अगर आपको भी अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इस तरह की एक और अपडेटेड न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।